द लॉर्ड सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। खुदा में आप खुश हो, आनंदित हो, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। और आज एक छोटा सा मैसेज आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ। उससे पहले आप सबका स्वागत है खुदा की प्रेजेंस में। और आज का जो मैसेज है, मैं पढ़ रही थी किताब याकूब की किताब को, और वहाँ पे मैंने 4 की 7 को पढ़ा। याकूब की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं भी, हम तो परमेश्वर के अधीन ही रहते हैं सिस्टर जी, हम हर चीज को फॉलो कर रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं, हम दशवांश दे रहे हैं, हम ऑफरिंग दे रहे हैं, हम टाइम निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम दंडवत करते हैं, यीशु के अलावा किसी और को और के आगे सर नहीं झुकाते हैं। क्या इसे कहते हैं परमेश्वर के अधीन रहना? मैं आज आपको बता दूं इस छोटे से मैसेज के द्वारा कि परमेश्वर के अधीन रहने का मतलब है कि हम अपनी इच्छा को मार दें और परमेश्वर की इच्छा को अपनी जिंदगी, अपने जीवन में ले लें। जब हम परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में रखते हैं तो हम अपनी सारी इच्छाओं को त्यागते हैं, उसे मार देते हैं, उसे खत्म कर देते हैं। इसका मतलब हम पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। परमेश्वर, अगर आप चाहते हैं ये काम हो तो प्रभु हो जाए, अगर आप चाहते हैं नहीं हो तो प्रभु नहीं हो जाए। इसका अर्थ है कि हम परमेश्वर के अधीन हो चुके हैं। अपनी बहुत सारी लालसाओं को पूरा करते रहना, अपनी बहुत सारी इच्छाओं को पूरा करते रहना, कभी मन कर गया ये करने का, कभी वो करने का। हो सकता है परमेश्वर वो नहीं चाहती हूँ कि हम लोग वो काम करें, पर हम वो करते हैं। हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार उन कामों को करते जाते हैं, फिर बोलते हैं कि हम परमेश्वर के अधीन रहते हैं। जी नहीं, हम परमेश्वर के अधीन नहीं, हम अपनी इच्छाओं को, अपनी फीलिंग्स को, अपने ही उस दायरे को आगे बढ़ा रहे हैं। हम परमेश्वर की इच्छा तो ले ही नहीं रहे अपने जिंदगी में। तो इसलिए मेरे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर के अधीन कैसे रहना है? अपने आप को मारना है, अपनी इच्छाओं को त्याग देना है, उसे खत्म कर देना है। प्रभु की इच्छा पूछनी है कि प्रभु आप क्या चाहते हो मेरी जिंदगी से कि मैं करूं, और वही हमें अपने जीवन में अप्लाई करना है, वही हमें रेगुलर अपने जीवन में लेना है। तो क्या होगा ना, वचन कहता है तो आप शैतान का सामना कर पाओगे, तो आप शैतान से फाइट कर पाओगे। जब आप स्पिरिचुअली नहीं होते हो, जब आप दुनियावी होके बोलते हो कि मैं शैतान का सामना कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो हम शैतान का सामना नहीं कर सकते तब जब तक कि मैं अपने परमेश्वर के अधीन रह के शैतान का सामना ना कर पाऊं। कैसे शैतान का सामना करते हैं? शैतान आपके ऊपर हमला करता है, आपके ऊपर अटैक करता है। आप तब कमजोर पड़ोगे जब आप आत्मिक नहीं होंगे, जब आपने अपने आप को पूरी तरह अपने परमेश्वर के आगे नहीं दे दिया है ना, तब तक क्या होगा, आप शैतान का सामना नहीं कर पाओगे। जब आप अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर के हाथों में सौंप दोगे, जब अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर के आगे दे दोगे, जब आप पूरी तरह परमेश्वर को बोल देंगे परमेश्वर अब मेरी जिंदगी में तेरी इच्छा पूरी हो। सिर्फ दंडवत करना ही परमेश्वर के अधीन रहना नहीं है, आपको उसके साथ अपनी प्लानिंग, अपनी इच्छा परे करके, दूर करके, आपको परमेश्वर की प्लानिंग, परमेश्वर की इच्छा को अपनी जिंदगी में लेके आना है। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद लिखा है तब आप शैतान का सामना कर पाओगे, आप हर बीमारी से लड़ पाओगे, आप हर मुश्किल हालात से निकल पाओगे, आप हर सिचुएशन जो बिगड़ी हुई आपको दिख रही है आप उससे निकल पाओगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आप निकल पाओगे तब जब आप परमेश्वर के अधीन रहते हो। हालेलुया। तो होप करती हूँ आपने सीखा है कि अधीन रहने का मतलब क्या होता है। अधीन रहने का मतलब अपने आप को मारना और अपने अंदर अपने यीशु को जिंदा रखना और उसकी इच्छाओं, उसकी प्लानिंग के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना। आमीन। तो फिर लिखा है तब आप शैतान का सामना करोगे और वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। शैतान का सामना भी करोगे और फिर वो आपके पास से भाग भी निकलेगा, आपके पास ठहरा नहीं रहेगा। देखा आपने, कभी कभी बहुत लोगों को देखा है हमने कि बहुत लंबे टाइम से वो बीमारी में चल रहे, बहुत लंबे टाइम से बीमारी उनके जीवन में चल रही, बहुत लंबे टाइम से हालात कुछ ऐसे चल रहे, मतलब हालात वो खत्म नहीं हो रहे हैं और काफी लंबे टाइम से हो रहे हैं। वो क्या होता है ना, वो इसलिए होता है कि हमने अपने आप को परमेश्वर के आगे रखा ही नहीं। हमने अपनी जिंदगी के ऊपर बोला नहीं प्रभु मेरी जिंदगी के ऊपर कब्जा कर, प्रभु मेरी प्लानिंग जो मेरी जिंदगी के लिए तूने रखी है वो मेरे ऊपर प्रकट कर, ऐसा कभी बोला ही नहीं है। तो शैतान कैसे भागेगा? जब तक
परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगा, शैतान कैसे भागेगा? आपके बोलने से वो नहीं भागने वाला, आपके चिल्लाने से वो नहीं भागने वाला, आपके कुछ कहने से वो नहीं भागने वाला। केवल वो भागेगा तो परमेश्वर की सामर्थ के साथ भागेगा। हालेलुया! आपके और मेरे जीवन के अंदर क्या सच में प्रभु की सामर्थ है? क्या सच में मैं परमेश्वर के अधीन चल रही हूँ? क्या सच में मैं परमेश्वर की इच्छा को अपनी जिंदगी में ले रही हूँ? क्या सच में कोई काम ऐसा है कि जो मैं करना नहीं चाहती पर प्रभु चाहते हैं मैं करूँ, तो क्या मैं उस हालात में भी वो काम कर रही हूँ? ये हमारे ऊपर डिपेंड है। हमें शैतान का सामना कैसे करना है, उससे फाइट कैसे करनी है और वो हमारे पास से कैसे भाग जाएगा। केवल एक ही हथियार है, वो है परमेश्वर की सामर्थ। उसे अपने जीवन में ले, उसे अपने अंदर ले, अपने बॉडी में रिसीव करें उस सामर्थ को। तब क्या होगा ना, आप आत्मा में उन्नत होंगे। तब आप आत्मा में उन्नत होंगे तो शैतान अपने आप से आपसे दूर चला जाएगा, वो खड़ा नहीं रहेगा आपके पास। अय्यूब की स्टोरी को जब मैं पढ़ती हूँ तो उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे हालात ऐसे आए, बहुत सारी मुश्किलें आई, उसका शरीर इवन बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया। शैतान ने उसके शरीर को ज़ख्मी कर दिया, पर वो अंत तक क्या रहा, परमेश्वर के अधीन रहा। अंत तक वो परमेश्वर के अधीन रहा, और जब वो अंत तक प्रभु के अधीन रहा तो क्या हुआ ना, वो सारा शरीर उसका सफ़ेद हो गया, अच्छा हो गया, चंगा हो गया, उसे सब कुछ डबल करके मिल गया, सब कुछ मिल गया। पर तब जब हम परमेश्वर के अधीन रहते हैं, फिर अय्यूब ने शैतान का सामना किया। जब उसने सामना किया, सामना करता रहा वो टाइम टू टाइम, और फिर शैतान मजबूर होके उसके पास से भाग गया, उसके पास से निकल गया। उसके हालात चंगे हो गए, वो बिल्कुल अच्छा भला हो गया। उसे जो भी उसने खोया था उसे डबल और दूना करके उसे दिया गया। हालेलुया! ऐसे मेरे भाई और बहनों, आज हमें भी परमेश्वर के अधीन रहने की ज़रूरत है। बोलने के लिए नहीं, हमें करना है उन चीज़ों को। बोलना नहीं है कि हम रहते हैं अधीन, ऐसा नहीं, हमें उन चीज़ों को करना है। तो मैं होप करती हूँ आपको ये मैसेज समझ आया। तो खुदावंद आपको बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे। इस मैसेज के बाद एक बात कहना चाहती हूँ, मैंने रील्स भी बनाई हैं उसके उसके ऊपर कि आज मेरा आत्मिक स्पिरिचुअल जो है, मेरा बर्थडे है आज। तो इस बात की बहुत खुशी है मुझे कि आज का दिन प्रभु ने मुझे दिखाया और एक नया साल आत्मा में मुझे दिया खुदा ने। तो आप सब मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा, खुदावन मुझे बहुत ज़्यादा उन्नत करे इस साल में, खुदा अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे मुझे। मेरा आत्मिक क्षेत्र जो है बढ़ने पाए, खुदावन यीशु के सामर्थ्य नाम में। मिनिस्ट्री जो है बढ़ने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थना कीजिएगा मेरे लिए। और मेरी जो मुझे अपनी पर्सनल प्रेयर में आज ज़रूर याद रखिएगा। आज रात जब भी आप प्रार्थना में बैठें, प्लीज़ मेरे भाई, मेरे बहन जो मुझे सुन रहे हैं, मेरे लिए ज़रूर प्रे कीजिएगा कि खुदा मुझे उन्नत करे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। थैंक यू।